आओ अपन एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, चैप्टर नंबर अपने 65 है टीएमएस का, सीबीआई। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी जब स्थापना हुई उस समय एस्टेब्लिश हुआ तो किस फॉर्म में हुआ, डीएसपीई, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, 1941 के अंदर है ना, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। तो दिल्ली के अंदर किस प्रकार की पुलिस, स्पेशल पुलिस को क्या किया अपन, एस्टेब्लिश किया, स्थापना करी। तो डीएसपीई, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, एसपी होता है पुलिस के अंदर, तो एसपी अपन ने कर दिया एक्ट। कब डीएसपी के रूप में कब स्थापित हुई, 1941 में। ये टेन्योर क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान का टेन्योर है, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 तक हुआ। ठीक है, उस समय क्या कि जैसे भारत ब्रिटेन की कॉलोनी, तो कॉलोनी के रूप में भारत सप्लाई करता था ब्रिटेन को ह्यूमन रिसोर्सेज और सारे रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज के रूप के अंदर लोहा, कपास, अनाज, सारे सब कुछ। ठीक है, वार के अंदर, और वार एंड सप्लाई डिपार्टमेंट उस समय बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो उसमें चूंकि करप्शन की शिकायत मिलने लग गई थी, तो ब्रिटिशर्स ने फिर ये डीएसपीई का गठन किया। आप याद करो, जिस दिन मैंने सीएजी पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था ये अकाउंटेंट की जो पोस्ट है ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कब क्रिएट हुई। याद करो, उस दिन मैंने बताया था कि प्लासी जस्ट हुई है, बक्सर अभी हुई ही तब। ठीक है, तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना ही है ना। तो ये सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान देखो जो प्रूडेंस ब्रिटिशर्स ने लगाया, ये उसका देना ही इंस्टीट्यूशन। तो आप देखो क्या मतलब एक सोच रहती थी, किस तरह से कॉलोनी को गवर्न किया जाता था। फिर अपन देखते हैं कि ये एक्ट भाई स्थापना तो कर दी 1941 में, फिर 5 साल बाद एक्ट के माध्यम से इसको और एम्पावर किया गया 1946 में, लेकिन नाम रखा गया डीएसपीई, है ना। 41 में स्थापित, जब जरूरी हो गया था, फिर वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो फिर इसको स्टेचुरी एक बैक दिया। भारत आज़ाद नहीं हुआ, अभी 46 की बात है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि वर्तमान में उस समय जैसे अपन देखते हैं, वर्तमान की तो बात यहाँ से आएगी, उस समय जैसे किस मिनिस्टर के अंदर मंत्रालय उस समय भी होते थे, तो होम मिनिस्टर के अंडर में ये कार्य करता था। ये भारत के आज़ाद होने से पहले की कहानी है। क्या, डीएसपी 1941 ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वार 1945, देन वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उसके बाद 46 में इसके स्टैच्यू बैकिंग दी गई और वैधानिक आयोग बना, और होम मिनिस्टर के अंडर में उस समय आता था। तो ये हुई, तो बात हुई अपने डीएसपी की, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। 1947 में भारत आज़ाद हो गया। उसके बाद की कहानी अपन देखते हैं कि नाम बदला गया डीएसपी से सीबीआई, कब, 1963, 62 में इंडिया चाइना वार, 63 की बात है। किस तरह से ये नाम परिवर्तन हुआ, एग्जीक्यूटिव के रिजोल्यूशन से। ठीक है ना, मतलब एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन, संघ का एग्जीक्यूटिव के प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, फिर 63 में किस मिनिस्टर के अंडर में, होम में। और प्रेजेंट में जैसे अपन देखते हैं कि किस मिनिस्टर के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ एमपीपी होता है, एमपीपी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पीजी होता है पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, है ना। तो 3 पी आते हैं। एक तो होता है सबसे पहला पी जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, कार्मिक, फिर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस वही आता है इसमें, और ये फिर पेंशन। तो 3 पी लगते हैं, पब्लिक अपने पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। और इसी के अंदर फिर डिपार्टमेंट आता है, एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो डिपार्टमेंट ये डीओपी है, और डीओपी के अंडर में ये सीबीआई काम करता है। जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें पीएमओ लिखा रहता है कि पीएमओ के अंडर में काम करती है सीबीआई, गलत। ऐसे मैंने बताया था, तो क्वेश्चन से मैंने तो सीखा, मैं क्या करूँ, जो मैंने आपको बता दिया, जो मैंने सीखा वही बता सकता हूँ, बताऊँ। फिर नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन कैसा है, स्टैच्यूरी है, वैधानिक। क्यों, क्योंकि इसको दिल्ली स्पेशल पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, डीएसपीई से ताकत मिलती है 1946। तो इसलिए ये एक वैधानिक निकाय है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्रोविजन नहीं है। ठीक है, स्कोप ऑफ वर्क, कार्य क्षेत्र का, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो करप्शन संबंधी जितनी भी शिकायत है वो सीबीआई देखती है। फिर एक अपन देखते हैं कि ये सीबीआई जो है एनआईए से कैसे डिफरेंट है। बिल्कुल दिन रात का फर्क है। एक तो अपन स्थापना वर्ष देखते हैं 1963 और एक्ट 1946 का, और एनआईए की स्थापना हुई 2008 के अंदर, जब 26 नवंबर 2008 में ताज के ऊपर हमला हुआ। उसके बाद जैसे देखा गया कि एक फेडरल एजेंसी होनी चाहिए जो कि इस तरह के टेररिज्म एक्ट के ऊपर बिल्कुल एक स्विफ्टली, मतलब बिल्कुल तुरंत तरीके से कार्रवाई कर सके, तब एनआईए की स्थापना हुई। रीज़न, सीबीआई तो अपन जैसे देख रहे हैं डीएसपी जो हुआ उसका परिवर्तित रूप सीबीआई और करप्शन के मैटर से देखती है। और ये 26 नवंबर 2008 में जो मुंबई हमला हुआ ताज होटल पे, वो है कसा। फिर वर्क क्या, ये करप्शन के अगेंस्ट काम करता है और ये एंटी टेररिज्म काम करती हैं। कंसेंट ऑफ कंसर्निंग स्टेट, ये बहुत मस्ट है कि देखो मस्ट, मतलब सीबीआई को आज जैसे फॉर एग्जांपल सीबीआई को कोई करप्शन की जानकारी मिलती है राजस्थान में,
और राजस्थान के अंदर सीबीआई को रेड मारनी है, तो कंसर्निंग स्टेट का जो यस है, सहमति है, वो बहुत ज़रूरी है। तो एक तो या तो कंसर्निंग स्टेट सीएम सहमति दे, दूसरा हाई कोर्ट का ऑर्डर सीबीआई के पास जाए कि आप यहाँ इंक्वायर करिए, ऐसे। तो संबंधित स्टेट की सहमति के बगैर या हाई कोर्ट के निर्देश के बगैर सीबीआई राज्य के अंदर दखल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि फेडरल स्ट्रक्चर से बंधा हुआ है, परिसंघीय, ठीक है। तो नो डाउट सीबीआई जो है फेडरल एजेंसी है, लेकिन स्टेट की जो एक सॉवरेंटी है, इंटीग्रिटी है, वो भी बहुत मायने रखती है सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, जो अपने लिए कनाडा से, ठीक है। ये चीज़ है, तो फेडरल एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो पिंजरे में बंद होता है कि नहीं, या केंद्र के इशारों पे काम करता है सीबीआई, तो ऐसा इस नेचर का इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन का नेचर इसलिए क्योंकि वो सेंटर जैसा बोलता है वैसे करता है, लेकिन कुछ इसमें राइडर्स भी हैं। स्टेट की सहमति, हाईकोर्ट का ऑर्डर मस्ट है यार। तो ये लिखा हुआ है मस्ट, मतलब कंसेंट ऑफ कंसर्निंग, कंसेंट मतलब सहमति कंसर्निंग स्टेट की मस्ट है, या ऑर्डर ऑफ कंसर्निंग स्टेट हाई कोर्ट ऑर्डर प्रोव करे, ठीक है। और एनआई में भी ये चीज़ मस्ट, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मस्ट नोट, मतलब यूँ समझ लो मस्ट नोट, आप तो हटाओ नोट, मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई हो सकता है कि सहमति लेने करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, तो ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ नोट है ना, ये मस्ट गलत लिखा गया। तो इसमें यहाँ पे तो है मस्ट, और ये मस्ट नोट लिखा जाना था, तो कॉपी पेस्ट किया थोड़ा सा उसमें हो रह गया। तो यहाँ पे तो मस्ट है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर मोटो क्या है, ये ट्रिपल आई, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी, यूएनआई, उद्यम, निष्पक्षता, ईमानदारी। और यहाँ पे एनआईए का नेशनल प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट ड्यूटी, क्योंकि एंटी टेररिस्ट काम करती है एनआईए। तो ये आपने बेसिक अपन ने देखा डिफरेंस, तो भाई इनकी तो आत्मा में डिफरेंस है, ऐसे। कंसेंट वाला क्वेश्चन एक अपन को बहुत पता होना चाहिए, ये आता है सीबीआई के संदर्भ में खासतौर पे। सीबीआई के मामले में संबंधित राज्य की सहमति जरूरी है, कंसर्निंग हाईकोर्ट का ऑर्डर जरूरी है, जबकि एनआईए क्योंकि टेररिज्म से रिलेटेड है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है एक तरह से बिल्कुल ही है, तो संबंधित राज्य की सहमति जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें तो और टाइम लग जाएगा मिलने करने में, ऐसे। फिर देखो सीबीआई का एक अच्छा क्वेश्चन अगेन वापस सीबीसी की तुलना में भी, कि ये सीबीसी के अधीन कार्य करता है, मतलब कहाँ पर, किन मामलों में, जब भ्रष्टाचार करप्शन से रिलेटेड मामला कोई सीबीआई के पास हो। देखो सीबीआई जैसे जो है करप्शन चार्जेस भी देखते हैं, और कोई जैसे बहुत ही हीनियस क्राइम है, रेप है, मर्डर है, जैसे निठारी कांड सीबीआई ने देखा हुआ, अपने जेसिका लाल हत्याकांड देखा हुआ है, देन एक ये तो दिल्ली के अंदर वो जो एक टीन का इशू था, आरुषि हत्याकांड, उसमें सीबीआई ने जांच करी हुई है, ऐसे, ठीक है। तो जहाँ तक भ्रष्टाचार के मामले हैं तो उसमें सीवीसी निर्देश दे सकता है सीबीआई को, सीवीसी सुपरवाइज कर सकता है, ठीक है ना, मतलब सीबीसी के अंडर में काम करती है सीबीआई, जहाँ करप्शन के केसेस की बात है। चेयरमैन अपॉइंटमेंट बाई 3 मेंबर का एक पैनल होता है, वो रिकमेंड करता है, और उसके रिकमेंडेशन में सरकार नियुक्त करती है। 3 मेंबर कौन से हो गए? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री तो हो गया विपक्ष का, और विपक्ष का क्या हुआ, लोकसभा में लीडर ऑपोजिशन। हर में जहाँ भी लोक रिकमेंडेशन कमेटी के अंदर लीडर ऑपोजिशन है वो लोकसभा का है, राज्यसभा का ही नहीं है सीन में, है ना। लोकसभा के अंदर लीडर ऑपोजिशन या बिगेस्ट पार्टी, अगर लीडर ऑपोजिशन नहीं है, लीडर ऑपोजिशन के लिए 1/10 सीटें या 10% सीटें चाहिए होती हैं लोकसभा में, वो है तो बढ़िया, नहीं तो बिगेस्ट पार्टी लोकसभा। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति, ये रिकमेंडेशन पैनल इन 3 से मिलके बनता है। और सीबीआई जैसे जो है वन मेंबर मतलब चेयरमैन होता है उसमें। फिर सेलेक्ट कमेटी का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये इंट्रोड्यूस हुआ लोकपाल एक्ट 2013 से। तो 2013 ने 3 मेंबर की एक सेलेक्ट कमेटी बता दी। इसने अमेंड किया दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। टेन्योर क्या होता है, देखो अब देखो टेन्योर होता है सीबीआई चेयरमैन का 2 साल का, ठीक है। ये सीबीसी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, उसके सीबीसी एक्ट से ही इसमें आया अमेंडमेंट सीबीआई के अंदर। और फिर एक्सटेंशन दे सकते हैं अपन 3 साल का, मतलब एक बार में 1 साल, अंडर सीबीसी एक्ट होता है एक बार में 1 साल का दे सकते हैं, मतलब त्रिवार्षिक विस्तार। एक साथ 3 साल का विस्तार नहीं दे सकते। 2 साल का टेन्योर हो गया, फिर एक साथ 3 साल का विस्तार नहीं दे सकते, 1 साल में एक बार में 1 साल का विस्तार दे सकते हैं। ऐसे करके टोटल एक्सटेंशन 3 साल का हो सकता है। तो सीबीआई चेयरमैन का जो टेन्योर है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 2+3 5 ईयर्स हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। और एक्सटेंशन जो मिलेगा एक बार में 1 साल का, मैक्सिमम 3 साल का। विस्तार हेतु सिफारिश सेलेक्ट कमेटी देती है, ये जो अपन जैसे देखते हैं सेलेक्ट कमेटी 3 मेंबर पीएम, लीडर ऑपोजिशन एंड सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नॉमिनेटेड। फंक्शंस क्या हैं,
सेंटर में करप्शन संबंधी। पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है, जैसे मैंने आपको बताया ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, मतलब स्टेट के अंदर भी हो सकता है, जैसे अपने भंवरी देवी कांड जैसे जो था अपने इधर मलकान सिंह अपने जोधपुर वाला, उसमें सीबीआई ने जांच करी हुई है। फिर मर्डर, किडनैपिंग, रेप केस है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कंसर्निंग स्टेट और ऑर्डर ऑफ द कंसर्निंग हाई कोर्ट। ये मस्ट है असेंट वाला, रिक्वेस्ट या ऑर्डर, जैसा भी अपन ने ऊपर देखा, ठीक है। तो करप्शन में है, पब्लिक इंपॉर्टेंस है, हीनियस क्राइम जैसे मर्डर, जघन्य अपराध जिसको बोलते हैं, मर्डर, किडनैपिंग, रेप, इनमें। फिर प्रायर परमिशन ऑफ इंक्वायरी ऑफ, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बिंदु था जो अब नहीं है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये खत्म हुआ। देखो क्या था, जॉइंट सेक्रेटरी से लेवल का पोस्ट कोई है गवर्नमेंट के अंदर, जॉइंट सेक्रेटरी से मतलब असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी बन जाते हैं, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देन ACS, देन CS, ये हायरार्की होती है गवर्नमेंट में। तो जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर के लेवल के ऑफिसर के अगेंस्ट में अगर CBI को कार्रवाई करनी होती थी, ठीक है, तो क्या होता था, परमिशन लेनी होती थी सरकार से, है ना। अब वो प्रोविज़न नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ये एंड कर दिया 2014 से। तो अब किसी भी ऑफिसर के अगेंस्ट में CBI को अगर जांच करनी है तो किसी प्रकार की गवर्नमेंट से सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की जैसे पोस्ट है ये सेंटर के अंदर, स्टेट में भी होती है, लेकिन स्टेट में अगर जांच करनी है तो समझ राज्य की सहमति जरूरी है। ये सेंटर के संदर्भ में बात है ये, ठीक है। तो वहाँ सीधा CBI इंक्वायरी कर सकती है, चाहे आप लेवल किसी भी लेवल का ऑफिसर हो, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जरूरत नहीं है सेंट्रल लेवल पे। स्टेट में तो भाई स्टेट का विषय आ जाता है तो स्टेट से तो लेनी पड़ेगी, अपने कंसर्ट मस्त है, संबंधित स्टेट की कंसर्न या कंसर्निंग हाईकोर्ट का ऑर्डर हो, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके ये अपने ये CBI का था, शॉर्ट एंड स्वीट पूरा मैंने रखने की कोशिश करी है। इसके अंदर जो जो अच्छी चीज़ें हैं वो क्या, DPS DSP ही आगे चल के CBI बना 1963, देन कंसेंट ऑफ स्टेट इज़ मस्ट, और लोकपाल एक्ट 2013 से जो इसमें टेन्योर रखा गया 2 साल और फिर 3 साल का एक्सटेंशन 1 साल में एक बार, और कंसेंट वाला सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, संबंधित राज्य की सहमति जरूरी है या कंसर्निंग हाईकोर्ट का ऑर्डर जरूरी है इंक्वायरी के लिए। समझ गए, ये इसमें अंदर देखो बेसिक चीज़ें हैं, रिवीजन करो आराम से, आपको समझ में आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर समझ में आने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस ये है क्वेश्चन के अनुसार आप चलो, हीरो बनने की कोशिश मत करो। क्वेश्चन के साथ आप रहोगे ना तो जीरो से ऑटोमेटिक हीरो आप बन जाओगे, बिना क्वेश्चन के हीरो बनने की कोशिश करोगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। मतलब यूँ ज्ञानी मत बनो, प्रतियोगी बनो। प्रतियोगी कैसे बनेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखने से, देखो करो आगे बढ़ो। ओके, अभी पढ़ा था अपन ने इंटीग्रिटी, इंडस्ट्री इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शलिटी, वो अपन को करना है, ठीक है। यार CBI में नहीं देखा था क्या यार, ये तो इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी, उद्यमिता, निष्पक्षता, ईमानदारी से काम करो, अपना आप छाप बनेगी। ओके।